सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण चैनल में, जहां हर कथा में बसती है भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति की खुशबू। आज की हमारी कथा है आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी या अनला नवमी भी कहा जाता है। यह पावन तिथि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आती है और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से प्राप्त होता है अक्षय फल। कहते हैं इस दिन देवी लक्ष्मी स्वयं आंवले के वृक्ष में निवास करती है और जो भी भक्त श्रद्धा से इसकी पूजा करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य स्थायी रूप से बना रहता है। तो चलिए सुनते हैं आंवला नवमी की पवित्र कथा और जानते हैं इस व्रत की अद्भुत महिमा। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। आंवला नवमी की पूजा संपन्न करने पर भक्त को अक्षय फल की प्राप्ति होती है, अतः अक्षय नवमी के रूप में भी जानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य जन्म जन्मांतर तक खत्म नहीं होता, इसलिए इस दिन किए गए शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, भक्ति, सेवा आदि का पुण्य कई जन्मों तक प्राप्त होता है। आंवला नवमी की पूजा उत्तर भारत में अधिकता से की जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाया जाता है तथा परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर उस भोजन को ग्रहण करते हैं। महिलाएं इस पूजा का पालन बच्चों की खुशी पाने और उन्हें अच्छी तरह से करने के लिए करती है। आंवला नवमी को कई नामों से जाना जाता है: अक्षय नवमी, अनला नवमी या आला नवमी। आइए जानते हैं आंवला नवमी पूजा मुहूर्त व तिथि। आंवला नवमी शुक्रवार 21 अक्टूबर 2025 को पड़ रही है। आंवला नवमी पूर्वाह्न समय 6:32 से 10:03 तक रहेगा। नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:06 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 31 अक्टूबर 2025 को 10:03 को। और आइए आंवला नवमी की पूजा कथा कुछ इस प्रकार है। आंवला नवमी के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है तथा आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा शुरू हुई। इस संदर्भ में एक कहानी है। एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्होंने भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की कामना की। लक्ष्मी माँ ने माना कि विष्णु और शिव को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु से प्रेम है और भगवान शिव को बेलपत्र से। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर आंवले के पेड़ की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और उसे श्री विष्णु और भगवान शिव को परोसा। इसके बाद उन्होंने उसी भोजन को प्रसाद रूप से स्वयं ग्रहण किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी, अतः यह परंपरा उस समय से चली आ रही है। और अब आंवला नवमी पूजा विधान। आंवला नवमी के दिन महिलाओं को सुबह स्नान करना चाहिए और अपने पास स्थित किसी भी आंवले के पेड़ के पास जाना, उस पर सफाई करना चाहिए। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में खड़े होकर जल और दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पूजा आदि करने के बाद पेड़ के चारों ओर रुई लपेटे और परिक्रमा करें।
अंत में आंवले की आरती उतारें और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। तो यह थी आंवला नवमी की संपूर्ण जानकारी तथा व्रत कथा। यदि आपको आंवला नवमी की यह पावन कथा पसंद आई हो तो जय श्री कृष्णा कहते हुए लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।